अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना शीट के 4 बल्ब, एक पंखा और एक सॉकेट के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम नीचे वाले टर्मिनल में एक तार बिछाएंगे। तो ये तार मेरे पास मौजूद है, इसको मैं नीचे लगाऊंगा कुछ इस तरह से। इसका बीच वाला स्क्रू में लूज छोड़ दूंगा, जिसके अंदर बाद में फेज आके लगेगा। तो इसको नीचे वाली साइड पे भी नाप लेते हैं। इसको नापने के बाद हम काटेंगे। चलिए अब इसको छीलकर इसके अंदर भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन हमारी शीट के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। ऊपर वाले टर्मिनल में फेज लगाने के बाद ये पूरे बटनों में फेज सप्लाई हो जाएगा और बटन ऑन करने पर इन ऊपर वाले टर्मिनल में फेज सप्लाई होगा। तो अब सॉकेट के कनेक्शन करते हैं। सॉकेट के साथ वाला जो बटन है, इसके ऊपर वाली साइड पर हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और उस वायर को सॉकेट तक नाप के सॉकेट के अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारे सॉकेट के कनेक्शन भी तकरीबन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अपने डीमर को लगाएंगे। पंखे का जो बटन है, उसके ऊपर वाले हिस्से में हमने डीमर का एक तार लगा दिया। तो चलिए अब डीमर को शीट में लगा देते हैं। हमारी शीट के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो आइए आपको डायग्राम में समझाते हैं कि वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो हम इस बोर्ड की डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा एक बटन हो गया। ये उसके नीचे जो हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट आ गया। और ये हमारा दूसरा बटन आ गया। ये तीसरा बटन आ गया। इसी तरह से हम अपने सारे बटन इसमें बनाएंगे। ये हमारा डीमर आ गया। अब इसके टर्मिनल हम बना लेंगे। जिस तरह से हमने शीट में एक टायर डाला है, इसके अंदर भी हम वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब आपको वायरिंग के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो पॉइंट होते हैं, उसके अंदर हमारे 2 तार मौजूद होते हैं, एक न्यूट्रल का और एक फेज का, यानी कि एक प्लस और एक माइनस। तो ये हमारा एक फैन का पॉइंट आ गया और ये हमारा एक एलईडी का पॉइंट आ गया। एलईडी से मुराद जिसमें हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी लगे हुए होते हैं, उसका पॉइंट आ गया। एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 और एलईडी 4। ये हमारे 4 पॉइंट आ गए और एक पंखे का पॉइंट, यानी कि हमारे ये 5 पॉइंट हो गए। हर पॉइंट के अंदर हमारे प्लस और माइनस मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, हम करते कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास जो मेन लाइन मौजूद होती है, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर में से हमारी आउटपुट
निकल रही होती है। उसके अंदर जो हमारा न्यूट्रल मौजूद होता है उसको हम अपने हर पॉइंट में डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ये हर पॉइंट का न्यूट्रल आपस में मिला दिया। अब ये मेन जो न्यूट्रल आ रहा है वो इधर सेंटर में लाके मिला दिया। अब इसमें से एक जॉइंट लगा के जो हमारा सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल खाली था उसमें लगा दिया। ये हमारे सॉकेट की वायरिंग मुकम्मल हो गई। अब ये जो फेज है यानी कि हमारा प्लस, इसको हम जो हमने अपनी शीट के अंदर एक स्क्रू लूज छोड़ा था उसमें कनेक्ट कर देंगे, जिस वजह से हमारे हर बटन में लाइन पहुंच जाएगी। क्योंकि हमने ये एक वायर डाला था हर बटन के नीचे वाले टर्मिनल में, तो इसमें जैसे ही हम किसी भी एक पॉइंट में फेज कनेक्ट करेंगे तो हर बटन के अंदर लाइन पहुंच जाएगी। तो ये जो हमारे फैन का फेज का जो तार होता है जिसको हम हाफ कहते हैं, इसको जो डीमर का एक वायर जो था उसमें लाके कनेक्ट कर देंगे। तो जो ही हम बटन ऑन करेंगे तो जो हमने फेज जो है बटन में दिया है वो ऊपर वाली साइड पे जाएगा। ऊपर वाली साइड पे हमने जो डीमर का एक तार लगाया है इससे होता हुआ डीमर के अंदर जाएगा, फिर अंदर सर्किट से घूमता हुआ दूसरे तार से आउटपुट देगा। तो जब हम डीमर को घुमाते हैं तो इसके अंदर से वोल्टेज कंट्रोल होकर हमारा पंखा हल्का और तेज़ होता है। इसी तरह से हमारा जो एलईडी का पॉइंट है इसको हम जो बटन का ऊपर वाला साइड है इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट की जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।